बच्चों, आई एम रश्मि योर मैथ्स टीचर। तो आप मुझे कब से पूछ रहे हो कि मैम हमारा रिजल्ट कब आएगा 10th क्लास का। तो पहले जो आपकी डेट थी वो आपका 20 जून को रिजल्ट आने वाला था, लेकिन अभी आज ही अपडेट आया है बहुत बड़ा कि आपका रिजल्ट जो है वो अब डिले हो गया है। मींस कि 20 जून को अब आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो जो नया सर्कुलर आया है उसमें मेनली ये 3 पॉइंट वहां पे लिखे हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टल बाय सीबीएसई फॉर अपलोडिंग ऑफ मार्क्स तो आपके 20 मई 2021 से हो जाएंगे। यानी पहले भी यही था कि 20 मई को आपका ये जो सीबीएसई का पोर्टल है, आपके स्कूल जहां पे मार्क्स अपलोड करेंगे वो 20 मई को ओपन हो जाएगा। तो इसमें कोई चेंज नहीं है। और पहले यहाँ पे क्या था कि वो आपके मार्क्स लेंगे 15 जून तक। उन्होंने कहा था सीबीएसई ने कि हम 15 जून तक स्कूल को हमने डेट दिया है कि 15 जून तक सारे स्कूल को हमारे पोर्टल पे सभी स्कूलों के सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स वहां पे अपलोड कर देने हैं और उसके बाद हम 20 जून को आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन अभी जो कोरोना की सिचुएशन चल रही है तो उनके टीचिंग स्टाफ को लेकर के, उनके जो भी टीचर्स है उनको लेकर के अभी सिचुएशन सही नहीं है। तो उनकी हेल्थ की वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि हम अब इस रिजल्ट को और डिले कर रहे हैं। तो अभी उन्होंने कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताई कि आपका रिजल्ट कौन सी डेट को आएगा। तो सेकंड पॉइंट उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, सबमिशन ऑफ मार्क्स टू सीबीएसई 80 मार्क्स, जो आपके 80 मार्क्स स्कूल, क्योंकि इस बार आपका एग्जाम तो कैंसिल हो गया तो स्कूल को ही आपके ये इंटरनल असेसमेंट वाले मार्क्स भी देने हैं जो कि आपके 20 मार्क्स के होते हैं, और जो आपका 80 मार्क्स का जो आपका पेपर होता था वो मार्क्स भी स्कूल वालों को ही बनाकर देने। तो अब उन सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि ये मार्क्स आपको 30 जून तक हमारे इस पोर्टल पे अपलोड कर देना है। तो 20 मई से ये पोर्टल ओपन हो जाएगा और 30 जून तक सारे स्कूल्स को वहां पे मार्क्स अपलोड कर देने। कौन से वाले? ये 80 मार्क्स, यानी कि 80 में से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे वो। फिर नेक्स्ट उन्होंने ये कहा है कि सबमिशन ऑफ इंटरनल असेसमेंट मार्क्स, यानी जो आपके 20 मार्क्स में से आपको जितने मार्क्स मिलने वाले हैं वो भी उनको 30 जून तक उनकी वेबसाइट पे, उनके पोर्टल पे अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद में वो रिजल्ट बनाएंगे। अब रिजल्ट कब बनेगा, कब डिक्लेयर होगा, इसके बारे में अभी कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है कि एग्जैक्ट कौन सी डेट पर आपका रिजल्ट आने वाला है। तो अगर आप इस डेट को यहां से, क्योंकि जून में तो आपका रिजल्ट आने वाला नहीं है, अब वो जाएगा जुलाई में। तो जुलाई फर्स्ट वीक में आ सकता है, सेकंड में आ सकता है, या फिर ये इसको और पोस्टपोन भी कर सकते हैं। तो ये तो आपका यहाँ पे हो गया कि जून में आपका रिजल्ट नहीं आने वाला, आपका रिजल्ट आने वाला है जुलाई में। तो ये जो बच्चे अभी ये सोच के बैठे थे कि हमारा जब 20 जून को रिजल्ट आएगा उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद से हम कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को करेंगे, और जो अभी तक पढ़ नहीं रहे हैं, जो अभी तक सो रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है कि अब उनको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्यों स्टार्ट कर देना चाहिए? चाहे वो बच्चा 10th का हो, 11th का हो या 12th का हो, सभी को अपना सिलेबस सितंबर तक कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि सितंबर में आपकी क्या होती है, हाफ ईयरली होगा। उसके बाद अगर आप जून में तक भी नहीं पढ़ोगे और आप जुलाई में जाके पढ़ोगे तो जुलाई में भी आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम होता है, फर्स्ट टर्म के बाद में आपका हाफ ईयरली होता है। तो 2-3 महीनों में आप कैसे इतना सारा पढ़ लोगे? कोई छोटे बच्चे तो है नहीं कि छोटा छोटा टॉपिक है हमारा और हम कर लेंगे। 10th भी आपका बोर्ड का एग्जाम है, फिर 11th आपका 10th से हटके है बिल्कुल। अगर आप बुक्स को खोल के देखोगे तो अब आप छोटे नहीं रहे, अब आप बड़े हो गए हो, आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। तो 11 के जहां 10th का एक चैप्टर करने में ज्यादा से ज्यादा 1 वीक लगता था, अभी वो 11th में नहीं लगेगा, टाइम ज्यादा लगता है। तो आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो, अभी आपके जागने का टाइम है। तो रिजल्ट के पीछे जो बैठे हुए थे ये उनके लिए, जो बच्चे पढ़ना शुरू कर दिए हैं, जिनके ऑनलाइन क्लासेस चल रही, वो वहां से ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट कर लो। जो भी आपकी स्ट्रीम आपने सेलेक्ट कर ली है उसके अकॉर्डिंग अब आप पढ़ना स्टार्ट कर लो, क्योंकि यही सही टाइम है अभी पढ़ाई को स्टार्ट करने का। अगर आपने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो आप बहुत पीछे रह जाओगे और आपका जो बचा हुआ पोर्शन है वो आप कवर नहीं कर पाओगे। फिर आप उसको जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करोगे तो फिर आप उसको कंसेप्ट से नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि 11th, 12th और 10th ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आपको कंसेप्ट से पढ़ना पड़ेगा। कंसेप्ट से अगर पढ़ोगे और टाइम से आप पढ़ोगे तो आप उस स्ट्रेस में नहीं रहोगे कि अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मेरे पास बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है। और जैसे इस बार आपके एग्जाम कैंसिल हुए, अब एग्जाम तो कैंसिल हो गए, लेकिन आपको मार्क्स किस बेसिस पे मिले? आपको मार्क्स मिले हैं इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे। तो आपको इस बार हर एक टेस्ट के अंदर अपना 100% देना है, हर एक टेस्ट के अंदर अपने अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, कि अगर नेक्स्ट ईयर भी, इस यानी 2022 के अंदर भी अगर आपके एग्जाम कैंसिल होते हैं तो हम एक इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे भी बहुत अच्छे मार्क्स को हम लेकर आ जाएं। तो ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे न्यूज। इसके अलावा अगर आगे कोई भी इंफॉर्मेशन आती है कि कब आपका रिजल्ट आने वाला है, कंफर्म डेट अगर हमें पता चलती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन
इस डेट से आपको यहाँ पे क्या देखना है, इस डेट से हमें देखना है कि हमें आज से ही पढ़ना शुरू कर देना है। तो कैसे पढ़ना है, क्या कब पढ़ना है, ये सब आपको अपने पर डे का आपको रूटीन बनाना है, कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। क्योंकि अभी तो हम क्या धीरे धीरे पढ़ते हैं, लेकिन कम से कम पढ़ तो रहे हैं, चाहे फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, सेकंड कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। तो ना करने से तो कुछ बढ़िया है, तो इससे अच्छा है कि आप अब पढ़ना शुरू कर दो। अब सितंबर आने में ज्यादा टाइम नहीं बचा। अगर मई भी आधा चला गया तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने में, सितंबर में तो आपके हाफ ईयरली एग्जाम उन्हें स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको उसकी टेंशन लेनी है कि अब हम इस 4 महीने हमारे पास बचे हैं, उसमें हमें कैसे स्पीड से पढ़ना है। पढ़ने के लिए अभी ये नहीं कि ओनली एनसीईआरटी बुक ही आपको पढ़नी है, सिर्फ वो एक बुक है, इतनी सी बुक है, हम कर लेंगे, नहीं। आपको उसके अलावा भी बहुत सारी रेफरेंस बुक पढ़नी होती है, उसके अलावा आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक पढ़नी होती है। और अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए तो सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो। जो मेन आपकी एनसीईआरटी बुक है वो आपके फाउंडेशन के लिए, आपका बेसिक अच्छे से क्लियर करने के लिए है। तो उस बुक से आप अभी पढ़ना शुरू करो। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमें 2-3 महीने बाद जब हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम यहाँ पे कौन सी आगे वाली बुक पढ़ेंगे। तो पहले ये बेसिक तो पढ़ना शुरू करो, और आप लास्ट ईयर के पेपर को देखो किस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं, तो उनको भी आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, ओके, बाय।